नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंद्रवज्रा छंद के बारे में, उपेंद्रवज्रा छंद के बारे में और उपजाति छंद के बारे में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप उस हिसाब से ही देखने की कोशिश करें। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रवज्रा छंद के बारे में। तो देखिए, इंद्रवज्रा छंद क्या है? इंद्रवज्रा छंद है एक समान वृत्त छंद है, एक समान रूप से, जिसमें चारों चरण जो होते हैं वो वर्णों की संख्या समान रूप से होती है। इसके लक्षण क्या है? तो स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगोगः, अर्थात स्यात् इंद्रवज्रा यदि तौ जगोगः। विशेष लक्षण क्या है? जहां जिसमें तौ तौ मतलब क्या होता है? दो तगण, जगो मतलब एक जगण और एक गुरु, और अंत में क्या? एक गुरु होना, मतलब फिर से एक गह मतलब एक गुरु फिर से होना। मतलब क्या हुआ? टोटल इस प्रकार से हुई कि पहले तगण, फिर तगण, दो तगण, एक जगण और दो गुरु वर्ण आए तो इंद्रवज्रा होता है। आगे देखिए क्या कहता है। वर्णों की संरचना किस प्रकार से है? तो इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, कुल 44 वर्ण हो गए। और इस प्रकार से इसमें जो यति है, यति के बारे में उल्लेख नहीं है। वैसे कहा जाता है कि यति सर्वत्र पादांते श्लोकार्थ हेतु विशेषतः, मतलब यति जो है, यदि लक्षण में उल्लेख नहीं किया गया, जो लक्षण यहाँ पे बताया गया था, यदि उस लक्षण में उल्लेख नहीं किया गया है तो हमें इस बात को मानना चाहिए कि श्लोक के अंत में हमें रुक जाना चाहिए। बस इस प्रकार से। अब देखिए, हम कुछ महाप्रसिद्ध जो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है उसको हम लेते हैं। सबसे अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक मतलब जो हमारा क्या कहते हैं उसको, चतुर्थ अंक है। वहाँ पर कण्व ऋषि कहते हैं, कण्व ऋषि कहते हैं, अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशतः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। अर्थ, इसमें हम पहले जो पहला चरण है उसमें हम लक्षण मिलाएंगे। तो देखो, दो तगण होना चाहिए। तो अर्थो ही कन्या, दो तगण है। तगण मतलब दो गुरु और एक लघु। अ गुरु है क्योंकि आगे में क्या है? संयुक्त वर्ण है। थो गुरु है, ही लघु है। क गुरु या गुरु और प लघु। अब देखिए, जगण होना चाहिए। तो देखिए, र जो है ये लघु है, की गुरु है, य लघु है, ए गुरु है, और अंतिम विकल्प से बिल्कुल मान लिया जाता है कि वह जो है वो भी गुरु ही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। और इस प्रकार से आपका जो इंद्रवज्रा छंद है यह आपका संपूर्ण होता है। आगे हम देखेंगे दूसरा छंद। दूसरा छंद का नाम है उपेंद्रवज्रा। यह कैसा छंद है? यह एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। इसमें वर्ण की गणना की जाती है। यह भी समृद्ध छंद है। और इसका लक्षण जो है क्या है? उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ। देखिए, जगण, तगण, जगण और गौ मतलब दो गुरु होनी चाहिए। जतजास्ततो गौ। अब देखिए, जिस छंद में क्रमशः जगण, तगण, फिर जगण और उसके बाद में दो गुरु आए तो उसे हम उपेंद्रवज्रा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर भी 11 वर्ण होते हैं और टोटल श्लोक में 44 वर्ण माने जाते हैं। जगण, तगण, फिर गुरु, दो गुरु, फिर उसके बाद में यहाँ पर पदांत में इस प्रकार के प्रार्थना किए गए। आगे देखिए, सबसे इसका अनुपम और सबसे सरल आपको भी हमेशा याद रहेगा क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बिल्कुल याद रह सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए यहाँ पर हम लक्षण का समन्वय करते हैं। त्वमेव माता, त्वमेव, त्व जो है ये लघु है, में गुरु, व लघु, और माँ ता दोनों गुरु और च लघु। पिता, पी जो है आपका लघु है, ता गुरु है, और त्व ये क्या है? ये भी आपका गुरु लघु है। वे में गुरु है, अब वह को आप अंतिम में पदांत में मतलब कि विकल्प से आप उसको गुरु मान सकते हैं। अन्य महत्वपूर्णता, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः,
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। इस प्रकार से आपका जो उपेंद्र वज्रा छंद है यह भी आपका संपूर्ण हो। अब हम आते हैं उपजाति छंद पे। जब भी आपको उपजाति छंद, जैसे हमारे टीजीटी में क्या होता है, जैसे DSSP का एग्ज़ाम्स हैं, KV के एग्ज़ाम्स हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में उपजाति छंद पूछ देता है। परंतु एक परेशानी की बात यह है कि यदि आपको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा नहीं आता है तो आपको उपजाति छंद नहीं आ सकता है। परंतु वह यह नहीं लिखते हैं, जो सिलेबस बनाते हैं वो ये नहीं लिखते हैं कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद पढ़ो, परंतु वह यह लिख देते हैं कि उपजाति छंद पढ़ो। सिंपल सी बात है, जो उपजाति छंद पढ़ेगा उसको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिश्रित श्लोक के बारे में वर्णन किया गया है। क्या है मिश्रित श्लोक? देखिए, जब एक ही श्लोक में अलग अलग चरणों में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे हम उपजाति कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? लक्षण इसका शास्त्रों में क्या? अंतरोदिति लक्ष्म भाजो, अंतरोदिति लक्ष्म भाजो पादौ यदीया उपजात यस्ता इत्थम कलान्यासु विमिश्रिताशु वदन्ति जात्वे स्विम जातिस्विद मेव नामा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जिस छंद के चरण पूर्व में कहे गए, मतलब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों से युक्त है, उसे हम उपजाति कहते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, अन्य छंदों का भी यदि परस्पर मिलन होता है तो विद्वान लोग उसे भी क्या कहते हैं? उपजाति के नाम से ही पुकारते हैं, ऐसा भी कहा गया है। पादो यदि वा उपजाता ये स्था अन्यो लक्ष्म भाजो, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो विद्वान लोग उसे भी उपजाति ही कह करके पुकारते हैं। यहाँ भी सिंपल सी बात है कि 11 वर्ण ही होंगे। अब देखिए, उपजाति इंद्र वज्रा जो छंद है यह एक विशेष छंद, मतलब कि स्वतंत्र छंद नहीं है। यहाँ पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा हमेशा रहेगा। अब आप याद कैसे करेंगे? इंद्र वज्रा में प्रारंभिक पहला जो होगा वो गुरु होगा और उपेंद्र वज्रा में पहला जो होगा वो लघु होगा। इंद्र वज्रा में पहला क्या होगा? पहला जो वर्ण होगा वो गुरु होगा और उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण जो होगा उसका प्रारंभ जो होगा गुरु। जतजास ततोगा, उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगौ, मतलब जगण तगण, और जगण जो होता है ये पहला लघु माना जाता है, इस प्रकार से। और देखिए, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला करके टोटल 14 प्रकार का उपजाति श्लोक बनाया जा सकता है। 14 प्रकार से उपजाति श्लोक बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, हम पहला एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। क्या है? न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भानकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखिए, न लघु है तो उपेंद्र वज्रा, न फिर लघु है उपेंद्र वज्रा, व्य लघु है उपेंद्र वज्रा, और वी में क्या है? जो वी है, वी हमारा संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण होने के कारण में यहाँ पर गुरु हो गया, और गुरु होने से क्या हो गया? इंद्र वज्रा छंद हो गया। इसीलिए दोनों छंद का मिश्रित हो गया। तो जब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद दोनों मिल गए तो क्या बन गया? उपजाति छंद बन गया। इसी प्रकार से हम कहते हैं। अब आगे देखिए, इस श्लोक में तीनों चरण जो मतलब 3 चरण जो हैं ये उपेंद्र वज्रा के हैं। अंतिम जो चरण है ये इंद्र वज्रा का है, इसीलिए दोनों का मिश्रण से क्या सिद्ध होता है? उपजाति। अब देखिए, एक अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। क्या है? समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूल इव सूर्यकान्ताः तदन्यतेजोभिव वाद्विमन्ति। यहाँ पर जो तीसरा है स्पर्शानुकूले इंद्र वज्रा छंद का है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या तीसरा और दूसरा यहाँ पर 2 इस प्रकार से हो गए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या मान लिए? उपजाति छंद मान लिए। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या ध्यान में रखना होता है, यहाँ पर हम जो छंद की गणना करते हैं, छंद में कभी भी आधा व्यंजन वर्ण नहीं गिना जाता है। ठीक है, आधा व्यंजन वर्ण को कभी भी नहीं गिना जाता। संयुक्त वर्ण में क्या होता है? जो संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण होगा, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको स्मरण रहना चाहिए। तो देखिए, जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण में जो पहले वर्ण होगा, ह्रस्व जो वर्ण होगा, उससे ठीक पहले अगर कोई उसके ठीक बाद, ह्रस्व वर्ण के ठीक बाद यदि कोई संयुक्त वर्ण आ जाता है तो जो संयुक्त लघु वर्ण है वो गुरु हो जाता है। जैसे विद्या में हुआ वी। उसके बाद में क्या है? अंतिम चरण में यदि लघु वर्ण है तो और छंद की आवश्यकता अनुसार तो उसे गुरु भी माना जा सकता है। और भी सबसे दाने न भूतानि वशी भवन्ति, इस प्रकार से रणे वने रणे शत्रु जलाग्निमग्ने, और अंतिम में
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और महादेव का इसी प्रकार से ध्यान करते हुए हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।